राधे राधे हरि भक्तों, आज हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त कैसे मनाते हैं, व्रत कथा पूजन विधि सभी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने प्रियजनों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ध्यानपूर्वक सुने कि शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार की 2023 में है। इस दिन हमें शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाना है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन रोजगार व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को ही कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा यानी अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होने के कारण इस रात चंद्रमा की रोशनी को पूर्तिवर्धक माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन व्रत करना चाहिए। अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। फिर शाम को खीर बनाकर रात को शुभ मुहूर्त में सभी देवी देवता और फिर चंद्रमा को उस खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा अर्घ देकर भोजन या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद घर की छत पर या किसी खुले स्थान पर साफ जगह खीर रखें और वहीं चंद्रमा की रोशनी में बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उस खीर का प्रसाद रूप सभी को अर्पण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर आराध्य को सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर अभिषेक करना चाहिए और सुशोभित करके आवाहन करके मंत्र उच्चारण सुगंध धूप दीप से उनकी आरती करनी चाहिए। उनको तांबूल फल चढ़ाना चाहिए। रात को गाय के दूध से बनी खीर में गाय का घी मिलाकर चावल और सूखे मेवा तथा चीनी मिलाकर मध्यरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात में पूर्ण चंद्रमा का पूजन कर तथा खीर का नैवेद्य अर्पण कर रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोग सभी को अर्पण करना चाहिए। उसके साथ में लोटा भरकर जल का अवश्य रखें तथा कुछ गेहूं के दाने जिस पात्र में खीर है उसके नीचे रखें और वह गेहूं के दाने फिर चिड़िया को छत पर ही छोड़ दें। हो सके तो उस कलश का भरा हुआ पानी भी अपने घर में सभी स्थानों पर अर्पण करें और रात्रि भर जागरण करें। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं तथा उनका पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है। कार्तिक व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से लिया जाता है। शरद पूर्णिमा को रोजगार व्रत और महालक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। रात में चंद्रमा की पूजा करके चांदनी में खीर का भोग लगाकर अगले दिन किसी भी बीमार व्यक्ति को खिलाने से उसकी बीमारी आसानी से चली जाती है। माता लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा करती हैं। आइए चलिए अब पौराणिक कथा शरद पूर्णिमा की प्रारंभ करते हैं। एक कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्री थी। दोनों पुत्री पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत किया करती थी और छोटी पुत्री अपने व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसी कारण तुम्हारी सभी संतानें मर जाती हैं। पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि और निष्ठा के साथ करो, तुम्हारी संतान अवश्य ही जीवित हो जाएंगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया।
उसके बाद उसने एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों के बाद फिर से मर गया। उसके लड़के को एक पाटरे पर लिटा दिया और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाया और उससे कहा कि तू इस पटरे पर बैठ जा। बड़ी बहन जब उस पटरे पर बैठी तो लड़का धाड़े मार मार कर रोने लगा। बच्चा धाड़े मार मार कर रोने लगा। तभी बड़ी बहन ने कहा कि तू पागल है क्या, मुझे कलंक लगवाती है, मेरे को इस जगह बैठने को कह दिया, मेरे बैठते ही ये बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा पड़ा था बहन, यह तेरे भाग्य से जीवित हुआ है, यह मेरे भाग्य में तो था ही नहीं, यह पहले ही मर गया था, तेरे स्पर्श के कारण यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उन दोनों बहनों ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि शरद पूर्णिमा के दिन हर कोई माँ अपने पुत्र के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत रखे। शरद पूर्णिमा माँ सभी के पुत्रों को प्रसन्न रखे और दीर्घ आयु प्रदान करे। जिसके संतान न हो वह भी इस व्रत को अवश्य करे। और इसी विधि विधान के साथ आप लोग इस शरद पूर्णिमा के व्रत को करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को इन सभी कथाओं की जानकारी प्राप्त हो। राधे राधे हरि भक्तों।